SBVM चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन 11th क्लास का जो चैप्टर मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉडल ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के प्रकार। एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर डू, डज, डिड, इज, आर, एम, was, were, has, have, had, will, shall। ये जो 13 हेल्पिंग वर्ब है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगली है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसमें देखो कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, must, used to, ought to, needn't, dare। हेल्पिंग वर्ब का अपन वर्गीकरण करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसकी यह विशेषता है कि इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टेम्स अनुसार इसके अंदर वर्ब चेंज होती रहती है। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार इज, आर, एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वाज, वर के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है और विल और शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके साथ में डज आता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में इज लगता है,
सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ आर लगता है। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है तो मॉडल वही आएगा। दूसरा, मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार मॉडल परिवर्तित नहीं होता है, मॉडल सेम ही रहता है। और एक बात है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी 13 है। ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 13। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये भी 13 है। दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो दोनों में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे देखो, एक तो आपके ये विल है और एक सेल। विल और सेल ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब भी है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी विल और सेल का प्रयोग हुआ है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी विल और सेल का प्रयोग हुआ है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? टोटल 26। 26 में से 2 वापस माइनस हो जाती है तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24। तो हो जाएगा टोटल हेल्पिंग वर्ब से 24 होती है। अब अपन विशेष तौर से इस पीरियड के अंदर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसका अपन अध्ययन करेंगे। वैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग 9th क्लास में भी होता है, कभी 10th क्लास में भी ये चैप्टर आता है, कभी 11th 12th में। कक्षा 9 से लेकर 12 तक ये चैप्टर काम में आता है और बाकी जो कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। तो अब अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं मॉडल। मॉडल मन की दशा को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं जो मनोदशा को व्यक्त करते हैं। तो पहला अपन मॉडल है, पहला मॉडल ले रहे हैं कैन। कैन का अर्थ होता है क्रिया के साथ सकता है, क्रिया के साथ में सकता है, सकते हैं, सकते हैं, इसका अर्थ होता है। अब आप कैन का प्रयोग कहाँ होता है? कैन का विशेष तौर से 2 जगह प्रयोग होता है। एक तो कोई एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कोई भी परमिशन है, इसके लिए कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। तो पहला इसका प्रयोग हो जाएगा वर्तमान काल में योग्यता या एबिलिटी हेतु। वर्तमान काल में योग्यता या एबिलिटी हेतु इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि मोहन कैन रीड इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो ये मोहन की योग्यता है। तो कैन का प्रयोग है, यह योग्यता के लिए हुआ है, योग्यता। मोहन
अंग्रेजी पढ़ सकता है। अब ये सकता है शब्द के लिए कैन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसके योग्यता का भाव प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से अगला इसका प्रयोग है वर्तमान काल में समता हेतु। वर्तमान काल में समता हेतु वर्तमान के अंदर कोई भी काम करने की जो क्षमता है, क्षमता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है आई कैन टाइप दिस लेटर वेरी फास्ट। अब यहाँ पर ये जो कैन है ये वर्तमान काल की क्षमता बता रहा है कि मैं बहुत तेजी से इस पत्र को टाइप कर सकता हूं या पत्र का टंकण कर सकता हूं। मैं बहुत तेजी से इस पत्र को टाइप या टंकण कर सकता हूं। तो यहाँ पर ये जो सकना शब्द है, सकता है, इसके लिए कैन का प्रयोग होगा। इसके लिए प्रयोग हो जाएगा कैन का। तो पहला प्रयोग तो हो गया एबिलिटी के लिए। वर्तमान काल के अंदर प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी शो हो रही है तो उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट टेंस के अंदर कैपेसिटी शो हो रही है तो उसके लिए भी अपन कैन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में अगला नेक्स्ट वर्तमान काल में शक्ति या ताकत पावर है तो प्रयोग। वर्तमान काल के अंदर कोई ताकत या शक्ति शो हो रही है उसके लिए भी अपन कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है आई कैन लिफ्ट ए हेवी बॉक्स। मैं एक भारी संदूक को उठा सकता हूं। इसमें क्या है, ताकत प्रकट हो रही है। ताकत है तो संदूक उठेगा, ताकत नहीं है तो संदूक नहीं उठेगा। तो इसमें ताकत का भाव है, ताकत या शक्ति के लिए कि मैं एक भारी संदूक को उठा सकता हूं। तो यहां पर सकता हूं शब्द है, इसके लिए कैन का प्रयोग हो जाएगा। अध्ययन करने से, शिक्षा से एबिलिटी होती है और फिर शिक्षा
और उसकी प्रैक्टिस से कैपेसिटी होती है, और शरीर की जो ताकत से कोई काम होता है वे होता है पावर। तो इसमें क्या है कि ये जो आई कैन लिफ्ट ए हेवी बॉक्स, इसमें योग्यता का भाव नहीं है, इसमें ताकत का है। इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। शरीर में ताकत है तो वे भारी संदूक को उठा लेगा, और ताकत नहीं है तो नहीं उठा पाएगा। तो इस वाक्य के अंदर क्या है कि ताकत या शक्ति शो हो रही है। अगला है वर्तमान काल में। वर्तमान काल में जानकारी हेतु, वर्तमान काल में जानकारी हेतु प्रयोग। जैसे he can swim in the river, he can swim in the river, वे नदी में तैर सकता है। तो उसको नदी में तैरने का अभ्यास है, नदी में तैरने की उसको जानकारी है, नदी में तैरने का उसने अभ्यास किया है। तो यहाँ पर ये जानकारी के लिए, वर्तमान काल की जानकारी के लिए कैन का प्रयोग होता है। वह नदी में तैर सकता है, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा कैन का। अगला है, अगला प्रयोग है कैन का परमिशन के लिए। अनुमति के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। अनुमति के लिए मे का प्रयोग भी होता है, और अनुमति के लिए कैन का प्रयोग भी होता है। जो अनुमति साधारण वर्ग से कोई अनुमति ली जाती है या दी जाती है, ऐसी अनुमति के लिए तो कैन का प्रयोग होता है। कैन के प्रयोग की जो अनुमति होती है उसमें विनम्रता का भाव नहीं होता है। जो बराबर वाले से अनुमति ली या दी जाती है उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। और या अपन बड़े से भी अनुमति लेते हैं जिसमें विनम्रता का भाव नहीं होता है, जो कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं होती है, ऐसी अनुमति के लिए अपन कैन का प्रयोग करेंगे। जो इनफॉर्मल परमिशन होती है, अनौपचारिक अनुमति के लिए कैन का प्रयोग होता है। और यदि कोई अधिकारी वर्ग से, कोई कार्यालय वर्ग से अनुमति ली जाती है तो उसके लिए मे का प्रयोग होता है। कोई ऑफिस में किसी अधिकारी से अनुमति ले रहे हैं तो प्रयोग होगा मे का। और साधारण वर्ग से अनुमति ले रहे हैं तो उसके लिए प्रयोग होगा कैन का। वर्तमान काल में साधारण वर्ग या साधारण व्यक्ति से अनुमति प्रेजेंट टेंस के अंदर साधारण व्यक्ति से कोई अनुमति ली जाती है, ऐसी अनुमति के लिए अपन प्रयोग करेंगे कैन का। इनफॉर्मल परमिशन, अर्थात बिना विनम्रता, बिना विनम्रता वाले
अनुमति हेतु प्रयोग। बिना विनम्रता की जो अनुमति है उस अनुमति के लिए केन का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है, कैन आई प्ले क्रिकेट मदर। अब इस वाक्य के अंदर अनुमति है, अनुमति के लिए कैन का प्रयोग हुआ है कि क्या माता मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। इस वाक्य के अंदर विनम्रता का भाव नहीं है, साधारण अनुमति है कि क्या माता मैं क्या माता मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो इस अनुमति के लिए प्रयोग हुआ कैन का। जैसे मैं आई कम इन सर, कि श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इस वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है मैं का, क्योंकि यह अनुमति अधिकारी वर्ग से अनुमति ली गई है। इस अनुमति के अंदर विनम्रता का भाव है, इसलिए इस वाक्य के अंदर अपन ने मैं का प्रयोग किया। लेकिन ये जो वाक्य है इसके अंदर मैं का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ना तो इसमें कोई विनम्रता का भाव है और ना ही ये अनुमति कोई अधिकारी वर्ग से ली गई है। साधारण वाक्य से अनुमति ली गई है, मां से अनुमति ली गई है। तो ऐसी अनुमति में प्रयोग करेंगे कैन का। तो ये हो जाएगा अनुमति। तो इसमें ये जो सकता है इसके लिए प्रयोग हो जाएगा कैन का। यदि इसमें अनुमति, माता इसको अनुमति देगी तो कहेगी यस यू कैन प्ले क्रिकेट, हाँ तुम क्रिकेट खेल सकते हो। और अनुमति नहीं देगी तो कह देगी नो यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अगला इसका प्रयोग है, कोई भी इस प्रकार की संभावना पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। जो कोई पॉसिबिलिटी जानी जाती है, प्रश्नवाचक वाक्य में कोई संभावना व्यक्त करना जिसका उत्तर प्राय नो में ही आता है, ऐसी संभावना के लिए प्रयोग कैन का होता है। तो हो जाएगा वर्तमान काल में प्रश्नवाचक के वाक्य में संभावना जानना जिनका उत्तर प्राय नो में ही आता हो। कोई ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा संभावना जानना जिसका लगभग उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा, ऐसे संभावना के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है,
कैन द सन राइज इन द वेस्ट, कैन द सन राइज इन द वेस्ट, क्या सूर्य पश्चिम में उदय हो सकता है? तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? नो। उत्तर क्या मिलेगा? इसका नकारात्मक मिलेगा। तो ऐसी जो संभावना है, इस संभावना के लिए कैन का प्रयोग होगा कि क्या सूर्य पश्चिम में उदय हो सकता है? तो इसका उत्तर नेगेटिव होगा कि नहीं, सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो सकता। तो ऐसी संभावना के लिए कैन का प्रयोग होगा। इसके लिए हो जाएगा कैन का प्रयोग। अब ऐसे प्रकार से अगला नेक्स्ट अपना प्रयोग है सामान्य संभावना। एक सामान्य संभावना होती है, उसके लिए जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है सामान्य संभावना। जैसे इसका उदाहरण है, वे कैन लर्न बाय मिस्टेक्स। हम गलतियों से सीख सकते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें गलती होती है, फिर दोबारा सुधार होता है। तो गलतियां करते करते हम कोई भी काम सीख सकते हैं। तो ये एक सामान्य संभावना है। जैसे द रामायण कैन बी फाउंड इन एवरी हाउस ऑफ हिंदू, कि हर हिंदू के घर में रामायण मिल सकती है, क्योंकि रामायण हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। हर कैसे हिंदू के घर में रामायण मिलने की एक सामान्य संभावना रहती है। तो ऐसी सामान्य संभावना के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, कि दुर्घटना हर स्थान पर घटित हो सकती है। दुर्घटना के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है। लापरवाही बरतने से कोई भी स्थान पर दुर्घटना घटित हो जाती है। तो इसलिए यह भी क्या है? एक सामान्य संभावना है, जनरल पॉसिबिलिटी। इसके लिए कैन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया अपना सामान्य संभावना। तो इसमें ये जो सकते हैं, इसके लिए कैन का प्रयोग हो जाएगा। तो कैन के प्रयोग के वर्तमान काल के अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, इसके लिए कैन का प्रयोग होता है। और बिना विनम्रता की अनुमति के लिए कैन का प्रयोग होता है। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। और एक कोई मौखिक मनाही होती है, उसके लिए कैन नोट का प्रयोग होता है। जैसे यू कैन नॉट ब्रिंग मोबाइल इन योर एग्जामिनेशन, कि तुम अपनी परीक्षा में मोबाइल फोन नहीं ला सकते।
तो ये क्या है, मौखिक मनाही है। मौखिक मनाही के लिए प्रयोग होता है कैन का, और लिखित में मनाही होती है उसके लिए प्रयोग होता है मे नोट का। जैसे कोई लिखित में लिखा हुआ है या अधिकारी वर्ग ने ऐसा कोई लिखित में ऑर्डर किया है, तो ऐसे ऑर्डर के लिए सेम वाक्य के अंदर प्रयोग है जो मे नोट का हो जाएगा। जैसे यू मे नॉट ब्रिंग मोबाइल इन योर एग्जामिनेशन रूम, कि तुम एग्जामिनेशन रूम में मोबाइल नहीं ला सकते। लिखित मनाही है तो मे नोट, और मौखिक मनाही है तो उसके लिए कैन नोट का प्रयोग होता है। तो ये अपने कैन के प्रयोग से संबंधित कुछ जानकारियां थे। अब अपन अगला प्रयोग है जो मे का प्रयोग पढ़ते हैं, क्योंकि कैन का भी अर्थ है सकता है, सकती है, सकते हैं, और ये सेम अर्थ होता है मे का। तो अपना दूसरा मॉडल हो गया मे। इसका अर्थ हो गया क्रिया प्लस सकता है, क्रिया प्लस सकता है, सकते हैं, सकते हैं। मैं का प्रयोग मैं का प्रयोग है, एक तो संभावना के लिए मैं का प्रयोग होता है। कोई भी कार्य होने के लगभग 60-70% संभावना होती है, ऐसे संभावना के लिए मैं का प्रयोग होता है। एक अनुमति के लिए मैं का प्रयोग होता है। कोई भी अधिकारी वर्ग से अनुमति ली जाती है तो ऐसी अनुमति के लिए मैं का प्रयोग होता है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के शुरुआत में मैं का प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह आता है। एक कोई भी उद्देश्य बताने के लिए सो दैट के बाद वाक्य में मैं का प्रयोग होता है। तो पहला इसका प्रयोग है संभावना। संभावना, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है तो प्रयोग वर्तमान काल में। वर्तमान काल के अंदर पॉसिबिलिटी के लिए मैं का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है इट में रेन टुडे। यहां पर ये जो मैं है ये संभावना व्यक्त कर रहा है, संभावना। आज वर्षा हो सकती है, इस वाक्य में पॉसिबिलिटी शो हो रही है, आज वर्षा हो सकती है। इसके लिए मैं का प्रयोग होगा। यहां पर इसमें पॉसिबिलिटी है, और वैसे पॉसिबिलिटी भी 3 प्रकार की होती है। एक संभावना, कोई काम की बहुत ही कम संभावना होती है, क्षीण संभावना होती है या कमजोर संभावना होती है। वैसे संभावना के लिए अपन प्रयोग करेंगे माइट का। और एक होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना होती है, उसके अंदर प्रयोग करेंगे मस्ट का।
मस्ट की जो संभावना है उसमें लगभग कार्य पूरा होने का पूरा ही लगभग चांस रहता है, तो ऐसी संभावना के लिए तो प्रयोग हो जाएगा मस्ट का। और जिसमें बहुत ही कम संभावना हो, जैसे आकाश में कोई भी बादल नहीं है, वर्षा हो सकती है, तो संभावना क्या है, बहुत ही कम संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो इस वाक्य के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर भी माइट का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो संभावना है ये लगभग 60-70% काम होने की संभावना रहती है, ऐसे संभावना के लिए प्रयोग करेंगे मे का। तो अगला देखो इसका, अनुमति, परमिशन है तो वर्तमान काल में प्रयोग। अपन ने अनुमति के लिए कैन का प्रयोग भी पढ़ा था, और अनुमति के लिए अपन अब मे का प्रयोग पढ़ रहे हैं। कैन की अनुमति तो एक साधारण वर्ग से अनुमति थी जिसमें विनम्रता का भाव नहीं था, इनफॉर्मल परमिशन थी, तो वहां तो अपन ने प्रयोग किया था कैन का। और यहां पर अपन परमिशन के लिए मे का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो अधिकारी वर्ग से अनुमति ली जाती है, अधिकारी वर्ग की अनुमति के लिए मे का प्रयोग होता है। ऐसी अनुमति के लिए विनम्रता का भाव होता है, और ऐसी अनुमति को फॉर्मल परमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन या अधिकारी वर्ग से विनम्रता के साथ अनुमति हेतु प्रयोग। जैसे इसका एग्जांपल है, मे आई कम इन सर। ये अनुमति अधिकारी वर्ग से अनुमति मांगी गई है कि क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं। विनम्रता वाली अनुमति, विनम्रता वाली अनुमति है, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा मे का। क्या मैं श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं। तो यहां पर सकता के लिए मे का प्रयोग हो जाएगा, अधिकारी वर्ग की अनुमति के लिए मे का प्रयोग है। अगला देखिए,
ऑप्टेटिव सेंटेंस अभिशाप या वरदान वाले अगला है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस अभिशाप या वरदान वाले वाक्य अर्थात इच्छा बोधक वाक्य इच्छा बोधक वाक्य के शुरुआत में प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस अभिशाप या वरदान वाले वाक्य अर्थात इच्छा बोधक वाक्य वाक्य के शुरुआत में प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है, मैं यू लिव लॉन्ग। अब ये वाक्य है, वाक्य के शुरुआत में मैं का प्रयोग हुआ है और वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह है। तो ये इच्छा बोधक वाक्य है कि भगवान के तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर ये जो मैं का प्रयोग है ये इच्छा व्यक्त करने के लिए है। तुम दीर्घायु हो, इसके लिए मैं का प्रयोग होता है। इच्छा बोधक वाक्य के शुरुआत में या ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में मैं का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य अभिशाप या वरदान देने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रयोग इसका अगला है उद्देश्य बताने हेतु। उद्देश्य बताने हेतु सो दैट के बाद प्रयोग। सो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस होने पर सो दैट के बाद उद्देश्य बताने हेतु प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड so that you may pass with first division।
सो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस है, तो सो दैट के बाद में अपन उद्देश्य बताने के लिए मैं का प्रयोग करेंगे। तो ये मैं है जो उद्देश्य बता रहा है। कठोर मेहनत करो, कठोर मेहनत करो ताकि तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सको। इस उद्देश्य के लिए मैं का प्रयोग है। यदि सो दैट के पहले पास्ट टेंस है तो यह मैं की जगह माइट हो जाएगा। भूतकालीन उद्देश्य के लिए माइट का प्रयोग होता है, वर्तमान उद्देश्य के लिए मैं का प्रयोग होता है। सो दैट के पहले यदि पास्ट टेंस आया हुआ है, इसका मतलब भूतकालीन उद्देश्य है, तो अपन सो दैट के बाद में माइट का प्रयोग करेंगे। और सो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस है, तो सो दैट के बाद में मैं का प्रयोग करेंगे। ये वर्तमान का उद्देश्य बताने के लिए मैं का प्रयोग होता है। तो आज अपन ने कैन और मैं का प्रयोग पढ़ा है। वैसे ये चैप्टर काफी विस्तृत चैप्टर है, बाकी के जो अन्य मॉडल्स है उसका अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।